गणेश जी की, गणेश जी की, गणेश जी की। आज क्या खास बात है? आज गणेश का बर्थडे है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग उसके फैंस हैं। फैंस हैं? वो कोई फिल्म स्टार है क्या? उसने इन लोगों का भला किया है। पॉलिटिशियंस की भीड़ ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट ये नहीं पता, लेकिन इस गणेश के फैंस सब ओरिजिनल है। हाँ चल। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहली बार मिले थे तब भी मैंने दिया था, लेकिन उस दिन तुमने इनकार कर दिया था, ऊपर से एटीट्यूड दिखाया था। खैर मैं तुमसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। इन सबको यहाँ से जाने को कहो। इनकी वजह से और इनके लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ। इन्हें जाने के लिए तो मेरे माँ बाप भी नहीं कह सकते, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ। आप चाहो तो अंदर चल के बात करें। देखो, हम जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा तो उम्र लंबी होती है। यही बात तुम्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ये मेरा एटीट्यूड है, लोग इसे स्टाइल कहते हैं। तुम्हारी बॉडी में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? मेरे खून में उससे कहीं ज्यादा है। आने की वजह बताओ। सुनो, अपनी बीवी के बिना तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन अपने लड़कों के बिना नहीं रह सकता। छोड़ दो मेरे लड़कों को। उन्हें छोड़ नहीं सकता। वकील बाबू, पेपर दिखाओ। भले सर। यस सर। आजा। खोल 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 क्या खोल 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 खोल? चुप रह। अब चल बाहर। भाई बहुत मारा है भाई। ये फूलों की माला की भी अजब कहानी है। बर्थडे पर भी मिलती है और अर्थी पर भी। फैंस ने पहना है, उम्र लंबी होगी। याद रखो, मुझे हार पहनाना भी आता है और छीनना भी आता है। हार तो छीन सकते हो, लेकिन उम्र नहीं छीन पाओगे। अभी तक टेस्ट या वनडे ही खेले होगे। आज से 2020 और बैटिंग मैं करूंगा। एक साइड की बैटिंग होने के बाद दूसरे साइड की भी बैटिंग आती है, समझा? तुम में खेल जीतने का जुनून, मुझ में खेल जीतने का जुनून। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर में बीवी की किटकिट से परेशान, पुलिस स्टेशन में साथियों के किटकिट से परेशान। नमस्कार सर। क्या हुआ बली? कुछ नहीं सर, ड्यूटी ज्वाइन हो रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस आपसे कुछ पूछना है। पूछो। घर में मेरी बीवी के साथ कोल्ड वार शुरू हो गया है सर। वो क्यों? सर, अगर मैं किसी तरह से 2 महीने के अंदर सब इंस्पेक्टर बनकर 100 किलोमीटर की स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए घर के आगे सामने स्किड करा के ब्रेक नहीं लगाई तो मुझे वो बाप नहीं बनाएगी सर। मुझे धमकी दे रही है कि वो डिवोर्स दे देगी। ये तो बीवी की पॉलिसी होती है, धमकी देना और काम करवा लेना। सर धमकी की बात मत कीजिए, धमकी की वजह से मेरा तमाशा बन चुका है सर। सर एक एक बात पे मुझे धमकी देती है सर, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं सर। सर पत्नी व्रता पति बनना। मतलब पत्नी व्रता पति बनना है सर। ठीक है, उसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं सर, मुझे सब इंस्पेक्टर बनाने में जरा सा हेल्प कर दीजिए ना सर। सब इंस्पेक्टर को कंपलसरी बुलेट चलानी पड़ती है, पता है ना? बुलेट चला लूंगा ना सर, ड्राइविंग स्कूल में जा रहा हूँ, बुलेट भी चलाना सीख लूंगा। मेरा जरा सा रिकमेंडेशन कर दीजिए ना। ये इतना आसान है क्या? सेंटर स्टैंड कैसे लगाओगे? सेंटर स्टैंड कैसे लगाऊंगा? सेंटर स्टैंड को छोटा करा दूंगा सर, या फिर साइड स्टैंड लगा दूंगा सर। अगर वो भी काम नहीं किया सर तो फिर स्टैंड पर खड़ा करने के लिए किसी को लगा दूंगा। सर 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 प्लीज रिकमेंड कर दीजिए ना। ठीक है, देखूंगा, जाओ। थैंक यू सर। सर कब करोगे सर? अरे जाओ ना यार। गुस्सा आ रहा है, सॉरी सर। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। मेरा नाम रामप्पा है साहब। बोलिए रामप्पा जी। साहब मैं रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता हूँ सर। पिछले 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ। इसके लिए सरकार मुझे 16,000 रुपए तनख्वाह देती है साहब। ये सरकार मुझे तनख्वाह इसलिए देती है ताकि मैं स्टेशन को साफ रखूं। लेकिन आज टीवी पर आपको कचरा उठाते और झाड़ू लगाते देखा सर। पहली बार ऐसा लगा कि इस समाज का अब भला होगा, इसीलिए आपसे मिलने चला है साहब। बहुत खुशी की बात है। और कोई काम है क्या? साहब हर तीसरे महीने की 25 तारीख को यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से एक कंटेनर जाता है सर, जिस पर लिखा तो कुछ और होता है लेकिन अंदर रहता है कुछ और। ये बात मैंने रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई बार बताया सर, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है सर। ठीक है सर, अब मुझे इजाजत दीजिए।
हेलो। प्रताप काले। बोलो। ऐ, लड़कियों की चिंता नहीं, 200 की जगह 500 लड़कियों को भेजने की ताकत रखता हूं मैं, लेकिन फिक्र है तो उन पैसों की वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। 10, 20, 50 करोड़ ले सकता है तू, लेकिन बाकी का बैलेंस मेरे पास सेफली पहुंच जाना चाहिए। ए, कौन तू? किसका पैसा? मेरा। न तो किसी नोट पे तेरा नाम है, न ही फोटो छपा है। फिर भी वो मेरा है। ये सब मैं गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताकर ले जा इसे। गणेश। सर, कई दिनों से खुफिया तरीके से हमारे राज्य में स्मगलिंग चल रही थी, जो गणेश जी की वजह से आज सामने आई है। ये बात पूरे कर्नाटक पुलिस के लिए गर्व की बात है। क्या आप इस ऑपरेशन से खुश हैं? 100% श्योर। कर्नाटक पुलिस का नाम पूरे देश में मशहूर है और आज गणेश की वजह से उसमें और 4 चांद लग गया। पूरे डिपार्टमेंट का काम आज गणेश ने अकेले कर दिखाया। सॉरी सर, इसके पीछे एक सरकारी कर्मचारी का भी हाथ है। इस इज्जत का सही हकदार वही है। वो कौन है सर? टाइम आने पर बता दूंगा। इस ऑपरेशन में कुल कितनी लड़कियां मिली हैं सर? वो कौन है, कहाँ की है, आपको कुछ पता है सर? लगभग 48 लड़कियों को हमने बचाया है। उनके परिवार वालों का पता लगाकर हम उनके हवाले करने का इंतजाम कर रहे हैं। सर, इस ऑपरेशन में कितना पैसा सीज हुआ है, वो किसका है और इसके पीछे कौन कौन है, इसका कुछ पता लगा है? जिसने भी ये काम किया है उसने दूसरों के नाम का सहारा लिया है। इस ऑपरेशन में हमने काफी लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे हमें सच्चाई का पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। अगर इन पैसों का कोई हकदार नहीं मिला तो होम मिनिस्टर से बात करके मैं प्रेस के सामने जरूर लाऊंगा। आज के मुख्य समाचार। गणेश के कारनामों से इस राज्य की जनता बहुत खुश है। मासूम नाबालिग लड़कियों को बचाया इंस्पेक्टर गणेश ने। साथ ही साथ उनके हाथ लगभग 250 करोड़ की ब्लैक मनी भी लगी है। इस कामयाबी के लिए इंस्पेक्टर गणेश की होम मिनिस्टर जी ने प्रशंसा की है। गणेश जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से डिपार्टमेंट के साथ साथ हमारे सरकार की भी प्रशंसा हुई है। उम्मीद है वो अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ आवर कर्नाटका पुलिस। गणेश की वजह से ही हमारी सरकार 270 करोड़ की ब्लैक मनी सीज करने में कामयाब हुई है। हमारी सरकार ने ये तय किया है कि वो सारा पैसा जनहित के कार्यों में लगाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर गणेश। हर रोज न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, मीडिया के लोग हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे, हमारे कामों में गलतियां ढूंढते थे और तालियों की जगह गालियां मिलती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम तुम्हारी वजह से आज पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी शानदार इज्जत मिली है। थैंक यू सर। सर, लोग मेरी तारीफ करें या ना करें, मैं अपना काम करता रहूंगा। तुम्हारे जैसा पुलिस ऑफिसर हमारे देश के हर एक राज्य के हर एक जिले में हो तो हमारे पुलिस का इमेज कुछ और हो जाएगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर गणेश। थैंक्स अ लॉट सर। एक बात और है, कमिंग जनवरी 26 रिपब्लिक डे को सीएम साहब फ्लैग होस्टिंग करेंगे। उस परेड प्रिपरेशन का काम मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को सौंपता हूँ। आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेल। श्योर सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। तुम जा सकते हो। ओके सर। सर,